साइलेंस। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स का, ठीक है, एलिमेंट्स का पेज 11.13 पर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन है, एक आपको सर्कल दिया हुआ है। आज मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करोगे, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। एक आपको सर्कल दे रखा है, राइट, और इसमें डायमीटर दे रखी है CD, वर्टिकल डायमीटर दे रखी है इसमें एक, यहां से ऐसे CD, यस, सेंटर से पास हो रही है। और एक आपको इसमें कॉर्ड दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कॉर्ड दे रखी है आपको AB, दिस इज A, दिस इज B, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक, यानी CD इज परपेंडिकुलर टू AB। और AB की टोटल लेंथ आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और C से लेकर के M तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है, C नीचे है, यहां पर C ना नीचे दे रखा है, D ऊपर है। C से लेकर के M तक की डिस्टेंस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। बेटा बी सीरियस, CM 3 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पूछ रहा है फाइंड द रेडियस। अब इसमें एक तो थ्योरम वो लगेगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय सेंटर, जो लग रहा है मैं तुम्हें बता रही हूं। और एक लगेगी इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जिसके लिए आपको एक करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, रेडियस निकालनी है तो आपको A को O से या B को O से ज्वाइन करना पड़ेगा। खुद से करने की कोशिश करो और करके मुझे दिखाओ। क्या M, ये रहा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज M, राइट। तो ये तो कंस्ट्रक्शन करो, और जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे उसको लिखेंगे भी। कंस्ट्रक्शन इज, इसमें सिर्फ वो बनना ना, निकालना। हाँ, M नहीं निकालना, आपको रेडियस निकालनी है, आपको रेडियस निकालनी है। अब बता सकते हो इस ट्राइंगल में रेडियस है क्या? कौन सा लाइन सेगमेंट R होगा, रेडियस कौन सी होगी? इस ट्राइंगल में, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, AO, तो आपको AO निकालनी है। ऑब्वियसली जो CO है वो भी रेडियस के ही इक्वल है, लेकिन उसमें से जब आप इसको CM को माइनस कर दोगे तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी, ये वाली साइड, CO निकालना है ना। तो आपको जो OM निकालना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा? OC में से CM को माइनस करके निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। और AO आपके पास क्या है? रेडियस है। AO किसके इक्वल है? R के इक्वल है, ठीक है। और AM कैसे निकलेगा? AM कैसे निकलेगा? उस थ्योरम से कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाय सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। करके दिखाओ क्वेश्चन। उसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें, खुद से करो। इन ट्राइंगल AO और M में, ठीक है। करना क्या है वो समझ आ गया, जो दिया है वो समझ आ गया। आप करके दिखाओ मुझे सब लोग, और आरव आप करके मुझे पिक भेजोगे। इसका फाइनल आंसर 7.5 आना चाहिए। फाइनल इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। कंप्लीटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके स्टेप्स बताएंगे मुझे। अच्छा, मैच खेलना है तो पहचान लिया था तूने आरव को? अच्छा, उसने पहचान लिया था, ओके।
करो बेटा, जल्दी से करो। वही बीच में अगर मैं कहूं कि डी सी परपेंडिकुलर है, या मैं कहूं कि डी एम परपेंडिकुलर है, या मैं कहूं ओ एम परपेंडिकुलर है, इज द सेम थिंग। एक ही तो लाइन है, एक ही लाइन सेगमेंट के पार्ट्स है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो उसको आप। करके दिखाओ फटाफट से। इसी स्टेप्स में फॉलो करते चले जाना, यही फॉर्मेट में, और सारा कुछ लिखना है। तुषार, ओ एम की वैल्यू कितनी आई? ओ सी कितना है? व्हाट इज ओ सी? ओ सी रेडियस है, क्या रेडियस दे रखी है, तो आप ओ सी की जगह क्या लिखोगे? ओ सी की जगह आर लिखोगे, रेडियस माइनस सीएम कितना है? 3। तो आपके पास ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? और सब नहीं आया? देखो दोबारा समझ लो। ओ एम का मतलब क्या है? ओ से लेकर के एम तक की डिस्टेंस निकालनी है, यही निकालनी है ना। जिसे नहीं समझ आया यहाँ पे देखो, यहाँ समझो। ओ एम का मतलब ये साइड निकालनी है, तो आप क्या करोगे? ओ सी में से इस सी एम को माइनस कर दोगे, ओ एम बचेगा कि नहीं बचेगा? राइट। और ओ सी कितना है? जितनी की रेडियस है, और सी एम 3 दे रखा है। अब समझ आ गया? यस। ओके। ए ओ कितना है? आर के इक्वल, ये आपने लेट किया है। और ए बी कितना होगा? व्हाट विल बी ए बी? ए बी आपको 12 दे रखा है, लेकिन आपको चाहिए ए एम 6। कितना हो जाएगा? 6। हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। रीजन क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर। यस, तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस ट्राइंगल में। क्या लाइन आएगी? एंजल। ट्राइंगल ए ओ एम में पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिखूंगी? ओ एम का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर, राइट। वैल्यू रखो। सानवी, ए ओ की जगह क्या रखेंगे? आर का स्क्वायर। गुंजन, ओ एम की जगह क्या रखेंगे? R-3 को ब्रैकेट में लिख करके उसका स्क्वायर। मन्नत, ए एम की जगह क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर। ठीक है। तेजस, नेक्स्ट लाइन बोलो। पता था मुझे। +9 -6R, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलना है तो आइडेंटिटी लगेगी, राइट।
एंड प्लस 6 का स्क्वायर 36। भूमिक तुम्हें समझ आएगी बात अच्छे से? अगले स्टेप में क्या होगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 0 बचेगा। और यहां पर 36 में 9 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 45। अगले स्टेप में ये माइनस का 6 आ रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। और अगले स्टेप में 45 के अपॉन में 6 जाएगा। तरीका समझ आ गया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं ये 2 या 3 नंबर में, बस 2 नंबर मान के चलो, 3 तो बिल्कुल मानना ही मत, 2 नंबर मान के चलो कि 2 में आएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, जो कि आपने प्रैक्टिस करने हैं। ग्रुप में डाल दिए, वो आपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं। उसमें से मुझे एक दो क्वेश्चन करके दिखा दो। लाइक 2 क्वेश्चन दे रही हूं मैं, एक तो एग्जाम्पल 8, ये आप मुझे खुद से करके दिखाओगे अभी एग्जाम्पल 8 और एक एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 8 में आपको एक सर्कल दिया है और इसमें 2 कॉर्ड दे रखी है। एक तो दे रखी है यहां पर नीचे ए बी, जो कि थोड़ी छोटी है, ये सेंटर है। और एक आपको यहां पर दे रखी है थोड़ी बड़ी है, सी डी। ए बी को और थोड़ा सा नीचे ले लो, लाइक दिस, एक छोटी और एक बड़ी है। ठीक है, आपको इसमें दे रखा है कि जो ए बी कॉर्ड है उसकी लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, सी डी कॉर्ड जो है उसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो मुझे कंस्ट्रक्शन ही बता दो कि इसमें क्या करोगे। और एक और चीज दे रखी है, वेट वेट वेट, एक और भी चीज दे रखी है, एक और चीज है इसमें, डिस्टेंस भी है। इसका डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ओ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस फाइंड करनी है। अब आप पहले तो मुझे कंस्ट्रक्शन बता दो, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करो। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर और यहां से क्यू, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और क्या करेंगे, यानी आपने ओपी परपेंडिकुलर डाला ए बी पे और ओ क्यू परपेंडिकुलर डाला सी डी पे। और क्या करेंगे, बिल्कुल सही, ओ ए को और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद का क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। मैंने इस साइड बनाया वो देखो, हाँ देखो देखो। आपके पास ना एक तो रेडियस ये नहीं दे रखी, ये नहीं दे रखा, बस सिर्फ ये दिया हुआ है, बस डिस्टेंस ऑफ ए भी दिया हुआ है फ्रॉम ओ। एक तो रेडियस फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ओ फाइंड करनी है। कि बताने से नहीं होगा बेटा, करने से होगा, करके दिखाना है। ठीक है, करो।
भूमिका आप कह रहे थे आपका नंबर सेव नहीं है इसमें, ग्रुप में ऐड नहीं है। नंबर बोलियो अपना। 999 65 आगे 3669। ओके, ये मम्मा का नंबर है, ऐड हो गया, ठीक है। अभी ये वाले क्वेश्चन ना मुझे दोबारा से रीसेंड करने पड़ेंगे। इसका नंबर ऐड नहीं था ना, दोबारा से भेज दिए मैंने वाले क्वेश्चंस, पहले वाले हटा रही। ठीक है, करो जी, करो फटाफट जल्दी से। अब बताओ क्या कर रहे हो इसमें। एक तो दे ही रखा है आपको, जो जो दे रखा है पहले वो डायग्राम में लिख लो। रेडियस है, कहाँ कहाँ लिखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, यहाँ की यहाँ, सी डी को थोड़ा 4 लिखेंगे, सी डी 8 है ना, हाँ तो 4 और 4 ऐसे लिखेंगे। ए बी कितना है, 6 3 उसको इधर 3 और इधर भी 3, और क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ, 4 ये ओपी 4 डायग्राम में लिख दिया। अब जब मैंने डायग्राम में लिख दिया तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक वो स्टेटमेंट लिखना है जिसकी वजह से मैंने इस डायग्राम इसको बाइसेक्ट करके लिखा है। तो क्या लिखना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मंथन, ये स्टेटमेंट नहीं लिखी तुमने, लिखी है। इसका मतलब AP और BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB से 3 सेंटीमीटर आ गया, यस मैम। और CQ और DQ हाफ ऑफ CD से 4 सेंटीमीटर आ गया, और बाकी सब कुछ मैं इसमें लिख ही चुकी हूँ। कौन सा ट्राइंगल लूं कि मुझे R मिल जाए, कौन सा ट्राइंगल लूं, 2 ट्राइंगल है, कौन सा लें, ओपीबी ओपीबी OAB किसके अकॉर्डिंग A है, OAB OAP लगाओ ट्राइंगल में, R की वैल्यू 5 इन ट्राइंगल OAP में बाय पाइथागोरस थ्योरम। शुभश्री बोलो जरा क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, OP स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। AP कितना था, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यस मैम। अब मुझे डिस्टेंस भी निकालना है CD का O से, तो अब मैं सेम चीज किस में अप्लाई करूंगी, यस। नाउ अगेन इन ट्राइंगल OCQ में Q की वैल्यू भी वो आ जाएगी 4 OQ की वैल्यू OQ की वैल्यू 4 क्यों आएगी, दे ही रखे हैं, नीचे इरेज कर दो। कहाँ दे रखा है, सिर्फ ये है, वो निकालना है, डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम O निकालना है, ठीक है। तो आप OCQ में लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। डायग्राम आपके पास है, बताओ जरा क्या लिखेंगे, मन्नत OCQ ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं, क्या लिखेंगे, बाहर निकाल दूंगी मैं, और फिर ऑनलाइन पढ़ोगे गली में खड़े होकर के, बोली जाए और घर पे इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। एग्री, या वहां पीछे बैठना है गर्ल्स के पास, उसको बताओ। मुझे तुम डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हो। बोलो मन्नत, OCQ में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्या लिखूं, OC या OC का स्क्वायर,
ओके बस सी ठीक, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, जिसमें ओ सी क्या है, रेडियस है, कितनी थी 5 का स्क्वायर, ओ क्यू मुझे निकालना है और सी क्यू था 4 का स्क्वायर। तो यहां से 25 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस में चला जाएगा, तो ये मेरे पास ओ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा 3 यस। तो ओ क्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, समझ आ गया। यस आप बिल्कुल इसी तरीके से जरा 9th वाला क्वेश्चन मुझे खुद से करके दिखाओ, 9th एग्जाम्पल। ये बना लिया हमने सर्कल। अब की बार सेंटर के एक ही साइड आपको 2 कॉर्ड्स दे रखी हैं, दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं, एक ए बी और यहां पर आपको दे रखी है सी डी, ठीक है, और ओ से दोनों पे परपेंडिकुलर डला हुआ है, ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, ठीक है जी। क्या क्या गिवन है, ए बी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, सी डी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, और दोनों की दोनों कॉर्ड कैसी हैं, पैरेलल है। lie on the same side of the center, सेंटर के सेम साइड लाई कर रही हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में पैरेलल थी लेकिन लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर थी, अब यहां पर क्या है सेम साइड पर है, ठीक है। फाइंड करना है आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो पहले रेडियस निकालेंगे और उसके बाद डायमीटर निकालेंगे, और साथ में इन्होंने दे रखा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है एम एन आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। एंजल कंस्ट्रक्शन बताओ क्या करेंगे, बोलो। रेडियस निकालनी है, क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन खुद से। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, सानवी क्या कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, बोलो। अभी तुम क्वेश्चन ऐसा कर तो चुके हो, अभी ये ऊपर क्या किया था, ये क्या कंस्ट्रक्शन करी थी, रेडियस निकालने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन की थी, सेंटर से ज्वाइन किया था किसी को, किसको ज्वाइन किया था सेंटर से, कॉर्ड के एंड पॉइंट को किया था। तो यही तो चीजों की प्रैक्टिस करनी है, अब क्यों करवा रही हूँ क्वेश्चन, इसलिए करवा रही हूँ, बोलो क्या करेंगे, किसको ज्वाइन किया, ओ को ए के साथ यानी यहां से, और ओ को बी के साथ, क्यों, ये वाली कॉर्ड में तो कर लिया ना मैंने एक, अब दूसरे वाली कॉर्ड को ज्वाइन करना है, किसके साथ, सी के साथ। जो 2 कॉर्ड दे रखी हैं दोनों के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। अब दोनों में जो ये ज्वाइन किया है दोनों की रेडियस हो गई, नहीं हो गई, यानी कि ओ ए और ओ सी दोनों की दोनों रेडियस है, आर हो गई। और फिर वो थ्योरम जो अभी लिखवाई थी, परपेंडिकुलर, यस बिल्कुल लिखेंगे, वो थ्योरम लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर वाली लाइन पूरी लिखनी है खुद से, ओके मैम। फिर उसको अप्लाई करना है, तो ए एम जो है वो बी एम के इक्वल हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ ए बी, यानी हाफ ऑफ 12 6 सेंटीमीटर। और ऐसे ही सी के लिए लिखना है, सी एन इज इक्वल टू किसके होगा, वो लाइन पूरी लिखनी है, राइट।
इतना काम करो। CN की वैल्यू मैम 4 और CN की वैल्यू 4 8 8 आ गई सी एन है बच्चे ये। C की वैल्यू 8 आ गई हाँ 1/2 ऑफ सी डी। 8 कैसे आ जाएगी? 16 है कहाँ? 3 आ गई 3 आ रही है। अब इनको डायग्राम में लिखना है। लाइक सी डी आपके पास 3 ईच आ रहा है, तो आपने 3 यहां 3 यहां, है ना। एम और बीएम कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, तो 6 यहां और 6 ही यहां। ठीक है। और आपको एम एन दिया हुआ है भूमिक, ध्यान सिर्फ यहां पे, वरना पता नहीं चलेगा क्वेश्चन में क्या हो गया। ठीक है। एम एन कितना दिया हुआ है? 3, तो वो एम एन को कहां लिख देंगे? यहां। अब आपको ओ एम नहीं दे रखा, ओ एम नहीं दे रखा, तो ओ एम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओ एम नहीं लोगे तो आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते ना। तो आपने ओ एम को लेट करना है, तो लेट ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स। इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। अब आपके पास दो ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और दोनों से आपको x की और r की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया? करके दिखाओ खुद से एक बार। लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए एम, करो खुद से करो। रमन ये स्टेटमेंट पूरी लिखी है आपने? पढ़ के सुनाना क्या लिखा है ये वाली स्टेटमेंट। वेरी गुड। इसके बाद यहां तक सारा लिख लिया है, उसके बाद लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल दिस। लिखो सब लोग, भूमिक बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल दिस। क्या लाइन लिखूं मैं? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए एम में क्या आएगा बोलो? OM का स्क्वायर ओ एम का क्यों? ओ ए का, हाइपोटेन्यूज का, इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस कौन सी साइड बची? ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर वैल्यू रखो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36। इसको डाल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद आपने नीचे लिखना है, मैं यहां पे साइड में लिख रही हूं, आपने साइड में नहीं लिखना। ठीक है, आपने नीचे लिखना है अगेन इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? डिपिन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगला ट्राइंगल कौन सा लेना है मुझे? डिपिन नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कौन सा लेंगे? सी एन एम। क्यों? एम तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। ओ से ही बन रहा है ना, ये ज्वाइन की थी ना, ओ एन ओ सी ज्वाइन की थी, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है इससे? राइट एंगल ट्राइंगल। ओ को सी से ज्वाइन किया था, अब उसके साथ में क्या लूं कि मेरा ये ट्राइंगल पूरा हो जाए? एन। बोलो क्या लिखेंगे अब इसमें? लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। किसको? नो, तो नहीं किया। नो, गुरजोत ने किया हुआ है, गुरजोत ने किया हुआ है। बोलो 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 दीपेन जल्दी। हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, OC OC इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिखूं, बाकी की दो साइड यहां से ही पढ़ लो। OC लिख दिया, अगली साइड क्या आएगी, ON, दूसरी क्या आएगी, CN आ जाएगी, है ना। फिगर में देखने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहां से पढ़ा आपने, OC आपके पास क्या था, हाइपोटेन्यूज, अगली साइड आएगी ON, उसके बाद कौन सी आएगी, CN। तो आप यहां से ही पढ़ सकते हो, डायग्राम में देखने से नहीं पता चल रहा तो आप यहां से पढ़ के लिखो। बट हाँ, हाइपोटेन्यूज के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हुई, OC। समझ लो, यहां राइट एंगल ट्राइंगल था, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, OA। समझ रहे हो, वैल्यू बताओ अभी बात करते हैं। OC 6 थोड़ी है, रेडियस है OC। O से जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं ना सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक, वो हमेशा रेडियस होती है। C पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है, तो O से C तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी। ON कितना होगा, सानवी ON कितना है, कैसे, O से N तक की डिस्टेंस, O से N तक कितना डिस्टेंस है, ये भी है और ये भी है, कितना हो जाएगा, 3x या 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स होगा और उसका स्क्वायर। समझ आ रहा है या खाली ऐसे से गर्दन हिल रही है, सबको समझ आ रहा है। और CN कितना है, CN कितना है, देखो डायग्राम में देखो CN कितना है, कितना है CN, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब इसमें आपने आइडेंटिटी लगानी है, यस मैम, A प्लस बी के होल स्क्वायर की, क्या होती है A प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यस। अब अप्लाई करो, बोलो दीपिन, 3 करके 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 x का स्क्वायर प्लस 2 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि 6x, और ये 3 का स्क्वायर 9। अब जरा ध्यान दो, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आ जाएगा। तो यहां से मैंने दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी। कर सकते हो, यस मैम, यहां तक समझ आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, और ये 36 एज इट इज, इधर 9 और 9 18, अगले स्टेप में 18 इधर माइनस में जाएगा, उसके बाद जो आएगा 6 अपॉन में जाएगा। खुद से सॉल्व करके एक्स बताओ, 3 आएगा। अब ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो आर आ जाएगा, 3 पुट इन 1, 3 का स्क्वायर और प्लस 36 करो, इज इक्वल्स टू 45। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अंडर रूट 45। अब 45 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 45 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो 45 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो मेरे पास 5 से 9 और 3 और 3 आते हैं, तो 3 का पेयर बन गया 45। तो मैं इस 45 को क्या लिख सकती हूँ, रूट 45 को 3 रूट 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया या नहीं, अच्छे से समझ आया या कम कम। अच्छे से आया। ये क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट में भी आएंगे और पेपर में भी आते हैं। ये 3 हाँ जी, ये 2 या 3 नंबर, ये 3 नंबर में आते हैं क्वेश्चन।
अब इस पर बेस्ड जो मैंने आज क्वेश्चंस भेजे हैं वो आपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? लास्ट मैंने एग्जांपल 11 तक भेजा है। अरे सुन रहे हो? नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखो अब इसी पर बेस। अब आपने बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो घर पे प्रैक्टिस करने हैं। एक बैकलॉग करा रही हूं, दैट इज एग्जांपल नंबर 12 जो मैंने पिक ग्रुप में भेजी है। वो आपका होमवर्क है, वो आपने घर पे सारे करने हैं। ये नहीं सोचना कि अरे 9 पार्ट तो मैम ने करा दिया था तो हम छोड़ देते हैं, नहीं, वो भी दोबारा करना है। उनमें से जो पार्ट मैं करवा चुकी हूँ वो दोबारा करने हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इतनी बात समझ आ गई है? संडे को टाइम क्यों हुआ? संडे के टाइम की बात सैटरडे को करी जाएगी। ठीक है? आप हर संडे जाते हो घूमने तो जाओ, या दिक्कत है? बता देंगे। आपको एक सर्कल दे रखा है इसमें और आपको एक कॉर्ड दी हुई है। दिस इज द कॉर्ड BC। नहीं, कॉर्ड BC नहीं दे रखी, एक मिनट। B और यहां पर एक A पॉइंट दे रखा है। आपको ये दो कॉर्ड दे रखी है, एक तो BA कॉर्ड दे रखी है, एक BC कॉर्ड दे रखी है। सो गिवन है AB and AC are two chords such that AB की डिस्टेंस जो है AC के इक्वल है एंड ईच इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है आपने B और C के बीच की डिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आप पहले इसे समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, अभी कोई लिखे ना। और समझना इतनी ध्यान से है, जैसे ही इसका सॉल्यूशन खत्म होगा मैंने स्क्रीन हटा देनी है यहां से। सबने वो सॉल्यूशन मुझे बिना देखे करके दिखाना है आज। ठीक है? अब समझो पहले कैसे करना है इसमें। देखो, आपको B से C तक की डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब मुझे B को C से ज्वाइन करना पड़ेगा। पहली कंस्ट्रक्शन हो गई, छोड़ दे अभी कुछ नहीं लिखना। पहली कंस्ट्रक्शन हो गई। दूसरी कंस्ट्रक्शन, मुझे O से इन दोनों कॉर्ड्स पे क्या डालना है? परपेंडिकुलर। तीनों कॉर्ड पे। O से मैंने AB कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है? O से मैंने BC कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया। AB पे जो परपेंडिकुलर डाला उसको M नाम लिख दिया। AC पे जो परपेंडिकुलर डाला उसको N नाम लिख दिया। और O से मैंने इस पर भी परपेंडिकुलर डालते हुए आगे बढ़ाना है। समझ गए? यस मैम। और फाइनली क्या ज्वाइन करना है? O को B से और O को C से। इतना काम करो और लिखो भी। कंस्ट्रक्शन। यस। क्या क्या किया है मैंने कंस्ट्रक्शन में? परपेंडिकुलर कौन कौन से डाले हैं? OM डाला है परपेंडिकुलर, ON डाला है। और ज्वाइन किस किस को किया है वो बताओ। O को B से ज्वाइन किया है। हाँ। और क्या किसको ज्वाइन किया है? BC को भी ज्वाइन किया है। इतना समझ आ गया कि नहीं? इतना क्लियर है? यस। यहां से ना ये वाला परपेंडिकुलर का साइन हटा देना, क्योंकि ये मैं अभी यहाँ पे शो करूंगी। ये बीच वाला परपेंडिकुलर का साइन, क्योंकि अभी हमने परपेंडिकुलर सिर्फ 2 ही डाले हैं। OM किस पर परपेंडिकुलर डाला है? कौन सी साइड पर OM परपेंडिकुलर है? AB पर है। ON किस पे परपेंडिकुलर डाला है? AC पर है। इतना क्लियर है? यस मैम। चलिए अब जरा ध्यान से देखना। मुझे सबसे पहले ये दिखाना है कि ये जो एंगल है ना ये भी 90 डिग्री, यानी कि OA को BC के परपेंडिकुलर दिखाना है। अब वो देखना हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है? आपके पास जो ट्रायंगल OAB है
और ट्राइंगल ओ ए सी है। कौन कौन से हैं दो ट्राइंगल? ये वाला और ये वाला। ये दो ट्राइंगल में बी ए सी के इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेडियाई है, और ये वाली साइड है कॉमन। तो ये दो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं? RHS SSS से। तो पहले वो काम करो, आपने इन ट्राइंगल को SSS से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इतना काम करो। आयुष बताओ पहले क्या लिखेंगे? पहली साइड कौन सी लिखेंगे? कोई भी बोल सकते हो। आयुष, हाँ आयुष, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए जो कि कॉमन है। नहीं, भूमिक नेक्स्ट साइड ओ बी। ऐसे पढ़ा कर देख, ओ बी यहां से आ गई तो इधर से कौन सी साइड बनेगी? ओ सी। रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है दिपिन, नेक्स्ट साइड। अभी देखो हमने ओ ए वाली साइड को इसके इक्वल लिख दिया, ओ बी को इसके लिख दिया। हाँ अभी क्या बनेगी? यस ए सी। इसका रीजन क्या आएगा? ये देखो, यस दिस इज गिवन। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन ये तभी याद रहेगा जब आप इसे घर में प्रैक्टिस भी करोगे। तो अभी नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? ये जो दो ट्राइंगल यहाँ पे दे रखे हैं बस मुझे यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए सी। रूल बाय एस एस एस। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. अब अपने डायग्राम में इधर वाले एंगल को एंगल 1 लिख दो और इधर वाले एंगल को एंगल 2 लिख दो। तो यहां से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे बाय सीपीसिटी। क्या फुल फॉर्म है सीपीसिटी की? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हो जाएंगे? अब मुझे अगले दो एंगल जो लेने हैं, दो ट्राइंगल, वो कौन से लेने हैं? ध्यान से देखना इधर, लिसन। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 1 आ रहा है, और एक ये वाला। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ना इस पॉइंट को कोई नाम देना है, से उसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है, तो इसको P नाम दो अपने डायग्राम में, और उसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल। विपिन, इस ट्राइंगल का नाम क्या लिखूं मैं? बोल ना। ट्राइंगल का नाम लिखना है। इस पूरे ट्राइंगल को क्या लिखेंगे? ये देख, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ट्राइंगल, ऐसे में यहाँ पे क्या लिखूं? ओ बी, हाँ एंड। अब अगर ये मैंने OBP लिखा है इस ट्राइंगल को, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? बिल्कुल सही, OCB में। रूल चेक करो कौन सा लगेगा। बिल्कुल सही, RHS। क्योंकि RHS क्यों लगेगा? RHS तो तब लगता अगर राइट एंगल दिया होता। राइट एंगल दे रखा है कोई, तो फिर RHS कैसे लग जाएगा बताना जरा। SAS लगेगा, राइट। रूल लगेगा यहाँ पर SAS। ठीक है अरमन, SAS रूल लगाने के लिए पहले साइड बोलनी है, और एंगल यही वाले हैं जो कि हमने अभी ऊपर लिखे हैं। तो एंगल तो मैंने लिख दिए, और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगी? प्रूव्ड अबव। साइड के लिए क्या लिखेंगे? OB इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से पढ़ना, आपने OB लिखा है, इधर से पढ़ो जरा नाम से। OB अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? OC आएगा। रीजन क्या आएगा? Radii of the same बिल्कुल सही, रेडियाई ऑफ circle. सेम सर्कल।
ठीक है तुषार, नेक्स्ट साइड, यस ओपी। अब अगर मैं ओपी लिख रही हूं तो इधर भी क्या आएगा, ओपी आएगा। अब रीजन क्या आएगा, आप दोनों सेम है तो कॉमन। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी का साइन, और यहां दोनों ट्राइंगल कौन से वाले लिखेंगे हम, यही वाले जो हमने लिए थे, बस यहां पर इनके बीच में एंड लिखा था, यहां पर क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन आ गया। ट्राइंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी पी बाय सीपी सीटी। हाँ नहीं, यहाँ पे आएगा बाय एस ए एस, बाय एस ए एस। सीपीसीटी से क्या आएगा वो ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे बेसिकली इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो सीपीसीटी से मैं क्या लिखूंगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसको लिखना है 3 और इसको 4 डायग्राम में भी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। लेकिन क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इनका सम 180 होगा। लीनियर पेयर से होगा कि नहीं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल हो तो उनका सम 180 होता है लीनियर पेयर। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों कैसे आ गए, 90 डिग्री ईच। और अगर ये 90 डिग्री आ गए, इसका मतलब ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर हो गया बीसी के, हो गया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। यस हम पहले वो लिखना। हाँ बिल्कुल लिखो लिखो, यहां से यहां तक लिख लो पहले, यहां से यहां तक सब लिख लो पहले। और अब सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है बस। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 या 5 का भी आ सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, 5 मार्क में भी आ सकता है, 5 और 3 मार्क, और कई बार तो 4 नंबर की केस स्टडी में भी दे सकते हैं, 4 नंबर की केस स्टडी में भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें 1 नंबर में वो ये प्रूफ करवा लेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से है, ये दो ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है। यस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो इसको केस स्टडी भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया सबने, करो करो करो। कोई दिक्कत, इसकी तरफ मत देखो, ठीक है, ध्यान आप यहाँ पे रखो अपने क्वेश्चन में। डायग्राम में कॉपी कर रही हूँ, अंथन हाँ चलो कोई बात नहीं ना, तो कोई अपने आप से बोल ही रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। चले जी इधर ध्यान देंगे। अब ये मेरे पास डायग्राम है, अगेन बी फोकस, मुझे बी सी निकालना है। अब आप ये दिखा चुके हो कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया बीसी पे, तो इसका मतलब जो बीपी होगा वो सीपी के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिख दो, रीजन लिख दो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, क्लियर। अब सिर्फ ये जो 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, मैंने इनमें से सिर्फ एक ट्राइंगल लिया, ये वाला जिसको मैंने शेड किया है। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी एम में बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में। शुभश्री, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, ओबी, तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा,
अब ना आप यहां से देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो। ओ भी हाइपोटेन्यूस है। रिमेनिंग साइड कौन कौन सी बची? बीएम और ओएम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीएम का स्क्वायर प्लस ओम का स्क्वायर। ओम का स्क्वायर तो ओबी रेडियस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है आपको 5। बीएम कितना होगा? बीए टोटल दे रखा था, तो बीएम कितना होगा? मन्नत, बीएम कितना होगा? ए भी आपको दे रखा है, ओ से उस पे परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बीएम कितना होगा? कितना होगा बेटे? ए भी कितना दिया था मन्नत? 7 6 ए भी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6 दिया, तो बीएम कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो आप यहां से ओएम निकाल सकते हो सॉल्व करके। करो सॉल्व और बताओ ओएम कितना आएगा। 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैं करने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से समझना। लिसन, इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं ये परपेंडिकुलर ले रही हूं, सानवी ध्यान इधर, इस पूरे ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है ओएम, तो बेस हो गया ए बी, हो गया। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ले रही हूं तो बेस हो जाएगी ये वाली साइड। और मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी का भी, हाफ बेस इनटू हाइट। और एक ही ट्राइंगल का मैं एरिया ले रही हूं, तो यानी कि मैं अगर हाफ के साथ बेस को ए बी साइड ले लूं तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मेरे पास ओ एम आ जाएगी। और अगर मैं बेस को ओ ए साइड ले रही हूं तो हाइट मेरे पास बीपी साइड आ जाएगी, आ जाएगी। यस मैम। वेल, अब हाफ से तो हाफ कट गया, कट गया। ए बी की वैल्यू कितनी थी? 6। ओ एम आप कितना निकाल चुके हो? 4। ओ ए आपका वापस ओ ए रेडियस है जितनी की 5 है, और बीपी मुझे निकालना है। आई रिपीट, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 6। ओ एम आप यहां पे निकाल चुके हो 4। ओ ए कितना है? जितनी रेडियस है यानी कि 5, और बीपी मुझे निकालना है। करके बताओ जरा, बीपी कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 24/5 सेंटीमीटर। और अभी नहीं निकालना, ये आ गया। अब जितना बीपी है उतना ही सीपी था, तो वो भी 24/5 हो गया। तो पूरा का पूरा बीसी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? 24/5 बीपी और सीपी को प्लस करके 24/5 प्लस 24/5 यानी कि 48/5 आ गया। आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा? 9.6 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। हो गया। अब सेम क्वेश्चन आपने घर पे जो होमवर्क करना है ना, उसका डायग्राम बना लो। जो आपने घर पे करना है उसका डायग्राम बना लो इससे रिलेटेड, ताकि ये मेथड आपका प्रैक्टिस हो जाए। और आज रात सोने से पहले पहले ना मेरे पास उस डायग्राम, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर का। ये सेंटर है, यहां से आपको 2 कॉर्ड्स दे रखी हैं, रेडियस आपको दे रखी है 17 सेंटीमीटर। बी ए सी में बी ए और ए सी दोनों इक्वल दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर।
फाइंड आपको करना है BC, BC आपको फाइंड करना है। सेम कंस्ट्रक्शन, सेम मेथड, डिफरेंट आंसर के साथ। ये लो जी, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इतना काम आप घर से करके लेकर आओगे सब लोग, राइट? और कोई भी बच्चा मेरे को आगे कल ये मत बोलना कि मैम हम भूल गए थे। बाय बेटे। Bye.